हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम। सब गाइए मेरे संग। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम। सब में राम समाया है, में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। जय हो। हरि बोल।
बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल हैं सारे, माला के मोती हैं। हम एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। सच बताओ, आप भगवान के बाग के ही तो एक पुष्प हो, आप ईश्वर की एक माला के मोती ही तो हो। हाँ या ना? हमारी माला 108 मोती की होती है, पर भगवान की माला तो जितने धरती पर जीव जगत है सबके माला उन्हीं के पास, मतलब हम उनकी माला की एक मोती है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। भूल गए उस परम पिता को, भूल गए उस परम पिता को, जिसने हमें बनाया है। भूल गए उस परम पिता को, जिसने हमें बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। और सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। और सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। आप और हम दोनों के पिता भगवान। बोलो हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और हम सबकी माता एक, भारत माता। हाँ या ना? हम सबके पिता एक, हम सबकी माता एक। बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला, सबका उसका दाता है। दाना पानी देने वाला, सबका एक ही दाता है। दाना पानी देने वाला, सबका एक ही दाता है। दाना पानी देने वाला, सबका एक ही दाता है। मेरा है यह मैंने कमाया, मेरा है यह मैंने कमाया। मेरा है यह मैंने कमाया, मूर्ख क्यों भरमाया है। मेरा है यह यह मैंने कमाया, मूर्ख क्यों भरमाया है। सबसे कर
नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। नीच सारे भेदों की दीवारों को तोड़ो तुम। ऊंच नीच दीवारों को तोड़ो तुम। ऊंच नीच के भेद भाव की दीवारों को तोड़ो तुम। ऊंच नीच के भेद भाव की दीवारों को तोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो तुम। ऊंच नीच सा अब देखो ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो तुम। ये ऊंच नीच की दीवारों को नहीं तोड़े तो सनातन का अस्तित्व खतरे में है। बोलो हाँ नहीं। हम आपस में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते घटते रहे और विधर्मी बढ़ते रहे। भारत में एक राज्य है केरल, सुना है? भारत का ही हिस्सा है केरल। बोलो हाँ जोर से। भारत में केरल है। अब वो केरल की हालत ऐसी है कि टॉर्च ले लो और टॉर्च लेके ढूंढो, तुम्हें हिंदू ना मिलेंगे पूरे केरल में, ना के बराबर। 5-10% बाकी है। वो केरल जहां सनातन ही सनातन था, मंदिर ही मंदिर थे, अब वहां टॉर्च लेके ढूंढ लो, दिया लेके ढूंढो, तुम्हें हिंदू नजर ना आएंगे। हाँ या ना? रावलपिंडी क्या है? पाकिस्तान का एक हिस्सा, जहां कभी हिंदू ही हिंदू थे, सनातनियों के मंदिर थे, ढूंढ लो दिया लेके। बांग्लादेश में ढूंढ लो, ये सब भारत ही था। केरल भी अब उसी रास्ते पर है। आप किस गांव शहर में हो, 10-20 साल बाद वहां भी टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा, यहाँ कभी हिंदू थे। ये क्यों हालत हो रही है हिंदुओं की? क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सनातनी आपस में संगठित नहीं है। केरल में जिन हिंदुओं का घर था, उनकी जमीन जायदाद थी, अब उसी घर पर विधर्मियों की नेम प्लेट लगी हुई। बनाया तुमने, खरीदा तुमने, कब्जा जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होगी आपको तो भागना पड़ेगा अपना घर-वर छोड़ के। केरल इसका उदाहरण है। ना जागे फिर मत कहना किसी ने जगाया नहीं। ऊंच नीचे और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो तुम। ऊंच नीचे और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो तुम। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, यह सिद्धांत बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में
कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मैं राम तुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। राम राम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में उसकी ज्योति है। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटा है हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता है। मेरा है यह मैंने कमाया, मूर्ख क्यों भरमाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। देखो हम सनातनी लोग ये भजन गाते हैं, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसे भजन केवल मंदिरों से और भागवत से ही सनातनी ही गा सकता है। विधर्मी ऐसे भजन कभी नहीं गा सकते। हाँ या ना? ऐसी आवाजें केवल मंदिरों से निकल सकती हैं कि कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे प्रेम कर लो, सबसे मिलजुल के रहो, कोई पराया नहीं, सबका दुख दर्द जानो। ऐसी बातें केवल मंदिरों में हैं। विधर्मियों के यहाँ ऐसी बातें कहाँ हैं? बोलो हाँ। हम सनातनी कितने श्रेष्ठ विचारधारा के लोग हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। पर विडंबना देखिए, सबको अपना मानते तो हैं, हम सबको अपना मानते हैं, पर हमें अपना, दूसरे लोग हमें अपना, वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। विधर्मी लोग सनातनियों को अपना दुश्मन मानते हैं। सनातनियों में
एक बड़ी विडंबना रही है। क्या ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो तुम। हमारे सनातन में एक बड़ी विडंबना रही है। हमारे सनातन में ऊंच नीच का भाव है। हम इसलिए कहते हैं कि सब लोग प्रेम से मिलजुल के रहो। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो तुम। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो तुम। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, यह सिद्धांत बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। जीते जी की माया है सब, जीते जी की माया है सब, मरते मिट्टी हो जाएगा। जीते जी की माया है सब, मरते क्या हो जाएगा? मरते मिट्टी हो जाएगा। इसलिए कहता हूं जीवन में संस्कारी बनो, अच्छे कार्य कर लो और जीवन को सार्थक बना लो। जैसे हमारे आयोजक परीक्षित बन के श्रीमती शकुंतला शर्मा जी और स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी। शकुंतला मैया आप हैं? शकुंतला मैया भागवत जी की कथा परीक्षित बन के आप सुन रही हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी आपके पति पुत्र आपके स्वर्गीय लोकेश शर्मा जी और बेटा किशोरी शरण शर्मा जी। बेटी दामाद आपकी विशाखा, कहां विशाखा? अजय शर्मा जी। प्रीति विष्णु शर्मा जी, दीपिका और मयंक शर्मा जी। समस्त शर्मा परिवार जयपुर राजस्थान से हैं और प्रेम से एक कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे हैं। तो लोकेश शर्मा जी का परिवार नहीं, और किशोरी शरण शर्मा जी दोनों तो बचपन में ही तो विवाह नहीं हो पाया था। फिर बच्चे उनके ठीक है, आया है वो बच्चा आया है, ठीक है। ये हमारी मैया है श्रीमती शकुंतला मैया। इन्होंने अपने पति के लिए और अपने पुत्रों की सदगति कल्याण के लिए, एक मां ने पूरे परिवार का कल्याण चाहने के लिए भाव से भागवत का आयोजन कराया। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनके पूरे परिवार जो पूर्वज हो चुके हैं, जो भगवत धाम गए हैं, सबकी सदगति हो, यही भागवत जी से मंगल कामना। एक स्त्री, एक माँ, एक बेटी सबको लेके चलती है, सबका भला चाहती है एक माँ। दोनों केवल इनके अपने पति और पुत्र ही नहीं, इनके पिता के पक्ष का भी कल्याण इस भागवत जी से होगा। इनके पिता के पिता के पिता, पूरा परिवार भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती हैं। और मैया हमारी जयपुर से आई हैं, राजस्थान से। भगवान आपको सुखी रखे मैया जी। बैठिए। जीवन मिला है, भागवत सुन लेना चाहिए, यही कार्य करने हमारी मैया जी आई हैं। जीवन का भरोसा नहीं है। और देखो बेटा निभाए ना निभाए,
बेटियां निभाती हैं। ये बात मैया से भी सीख लो। और आज की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, वह भी आप देख लेना। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक मैया रहती हैं। और वर्षों से मैया रह रही हैं। हम आपको केवल एक उदाहरण देंगे कि किस तरह से बेटा अपने कर्तव्यों से पीछे भाग रहे हैं और बेटियां फिर भी अपने कर्तव्यों को करती चली जा रही हैं। इसलिए कहता हूं, बेटा भले ना हो पर बेटियां सबके घर होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है जो अभी 1 घंटे पहले तक थी, अब नहीं। 86 वर्ष की, 86 वर्ष की उम्र मैया की। हैदराबाद से मैया थी, वर्षों से यहीं रह रही हैं। अभी जब मैं कक्षा में आया ना, तो बस मेरे सामने ही वह भगवान का नाम में उनके कान में बोल ही रहा था। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। रोज मैं उनके पांव दबाता था, रोज उनकी सेवा करता था। तो आखिरी समय पे भी उनके कानों में भगवान नाम बोलना मेरा कर्तव्य था। तो मैं अभी आपके पास आया कथा सुनाने, उसके पहले मैया के पास गया और मैया की आखिरी सांस चल ही रही थी। और मैं उनके कान में भगवान नाम बोलकर, गंगा जल मुख में डालकर, भगवान का ध्यान करा के फिर मैं आपके पास आया। और आने के बाद अभी सूचना आई कि मैया भगवत धाम चली गई हैं। उनके बेटे हैं 2। दोनों बेटों को फोन लगाए तो फोन उठा करके तो बच्चों ने पूछ लिया, कहां से बोल रहे हो? बताए कि गौरी गोपाल से आपकी मां अब भगवत धाम चली गई। सुन करके बच्चों ने फोन काट दिया। फोन लगाए तो फोन उठा नहीं रहे। सोचिए, मां भगवत धाम चली गई, बेटों को फोन लगा रहे हैं, बेटा फोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, बेटियों को फोन लगाए तो बेटियां आ रही हैं। सोचिए, मां के लिए बेटा नहीं आ रहे हैं, बेटियां आ रही हैं। मां वर्षों से यहां थी, कोई नहीं आया ना मां को लेने, ना मां को पूछने। उनकी दवाई, उनकी बीमारी हुई, सब इलाज यहीं कराया गया। अति वृद्धावस्था आ गई मैया की। और इतनी वृद्धावस्था आई कि एक टाइम तो आता ही है सबके जाने का। तो मैया, ये हमारी मैया है। मुख से प्राण निकल गए अभी अभी थोड़ी देर पहले। बेटों को फोन लगाया, नहीं उठाया। बेटियों को फोन लगाया, बेटियां आ रही हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि चलो कम से कम बेटियां तो आ रही हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 2-3 बेटा भले हो पर सबकी एक कम से कम बेटी तो हो। जो आखिरी समय में बेटा नहीं आए तो कम से कम बेटी तो दौड़ के आ जाएगी, अंतिम दर्शन करने तो आ जाएगी। इसलिए बेटियां भगवान सबको दें। और बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना कर्तव्य ना छोड़िएगा। और आपका कर्तव्य केवल आपकी जन्म देने वाली मां नहीं है, आपका कर्तव्य आपकी सास भी है। अब ये जो मां यहां आज चली गई, ये मां बेटियों के लिए तो मां थी, पर बहुओं के लिए तो सास थी। तो बेटियां तो दौड़ कर आईं, पर बहुएं नहीं आईं। तो क्या बहुओं को ये नहीं लगा कि ये भी तो हमारी मां है? यदि वो भी इन्हें अपनी मां समझ लेती तो कम से कम आखिरी समय दर्शन करने तो आ जाती।
आखिरी समय अपने पति को बोल देती कि वो तुम्हारी माँ है। आज उस माँ का जीवन पूरा हुआ जिस माँ ने तुम्हें नहलाया होगा, मालिश की होगी, चलना पकड़ के, उंगली पकड़ के सिखाया होगा। आज वो तुम्हारी माँ धरती से विदा हो रही है और तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। मैं यहां पे एक बात आपको कहूं कि जरा सोचो, जो अपनी माँ का सहारा नहीं बन पाया, माँ का साथ ना दे पाया, उन लोगों से उम्मीद है कि वो सनातन का साथ देंगे, हिंदुओं का साथ देंगे, राष्ट्र का साथ देंगे। जो अपनी माँ का साथ ना दे पाया, वो इस भारत माता का साथ क्या देगा? इनसे क्या उम्मीद है कि राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे? बताइए, ये राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे? कोई संभावनाएं हैं? मैया, ऐसे एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऐसी संतान दे के जाना इस देश को कि वो भले किसी के काम ना आए, पर आपकी संतान आपके काम तो आए। कम से कम कंधा देने तो आ जाए बेटा। अब देखो, यहां वर्षों से रह रही थी माँ, हमने बच्चों को फोन नहीं लगाया, रोटी चाय नाश्ता सब यहीं से ये दास सेवा कर रहा था, लेकिन आखिरी के टाइम पे हम लोग फोन जरूर लगाते हैं कि बेटा आपकी माँ की आखिरी सांस है, अंतिम दर्शन करने आ जाओ। आखिरी में भी नहीं आते, आखिरी में भी नहीं आते। इन माओ की दवाई, इनका भोजन, इनका रहना सब यही है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा करता है। इन माँ से, इस माँ से हमारा क्या संबंध था? कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये तो हैदराबाद की मैया है। हैदराबाद तो दक्षिण है, हम तो इतने दूर कहाँ से मैया होंगी, किस परिवार से, हमें कुछ जानकारी नहीं। बस मैया आई थी, बोली कि हमारे बेटे हमें रखते नहीं हैं, मारते हैं। बहुत प्यारी मैया, बहुत प्रेम करती थी मेरे से। सारी मैयाएं हमें प्यार करती हैं, पर ये मैया ऐसी थी कि इनको कितना भी कष्ट होए, पर ये हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। अभी 15 दिन पहले इनके पाँव में चमड़ी गल गल के, अब देखो आखिरी ही समय था, 15 दिन पहले हॉस्पिटल लेके गए थे मैया को। पाँव में कोई दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला कि पाँव काटना पड़ेगा। तब कहा कि अब आखिरी का टाइम है, पाँव कटवा के फिर घाव, पाँव कटवाने का घाव कब भरेगा। अति ही वृद्ध थी, चलना फिरना बहुत समय से बंद था, लेकिन अब आज पूर्णिमा है और देखिए वृंदावन धाम में भगवत प्राप्ति हुई। हमसे तो जितना बन पड़ा माँओं की सेवा की, लेकिन इनके पुत्रों से क्या ईश्वर सवाल नहीं करेंगे कि बेटा जब तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तब तुम कहाँ थे? जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? क्या ये सवाल भगवान न पूछेंगे? इसलिए कहता हूं, इंसानियत का परिचय दीजिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए। स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बूढ़ी सास का ख्याल रखिए। वो सास किसी की माँ है। बेटियां तो दौड़ी, बहुएं ना दौड़ी, बेटे ना दौड़े। क्यों? सवाल है समाज से, क्यों? और वो जो बहुएं हैं वो भी किसी की बेटियां हैं, तो उनके माँ बाप से सवाल है, क्यों आपने इतने कम संस्कार दिए कि तुम्हारे परिवार का कोई एक अहम हिस्सा तुम्हें छोड़कर चला गया। माँ पूरे परिवार का एक अहम किरदार है, अहम भूमिका पूरे परिवार में किसकी है? माँ की। 2 बेटों की माँ है, पर 2 में से एक भी कोई नहीं आया। एक भजन गाता हूं मैं यहां से, पूरी सत्य लाइनें हैं उसकी। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू
ये मैया तो दिन भर हमारी भजन करती रहती रही, पूजा करती रहती रही। इनकी तो परम, देखो आज पूर्णिमा, और वो भी कौन सी पूर्णिमा है जानते हो? ये अघन की पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष मास की एक साक्षात भगवान कृष्ण का ही मास है। इस माह में प्राण त्यागना भगवत धाम। मैया ने तो अपना सुधार लिया, जीवन मरण, जीवन सुधार लिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, आज कमाओ बेटा, अपना मरण सुधार लिया, धाम में चिंतन करते चली गई। आखिरी में उनके कान में भगवान का नाम था, मैं सुना रहा था उनको कान में,